Hello, students. Welcome to the world of Mentara 1.0, and I am your mentor. Today, I will discuss with you class 9th Maths NCERT का चैप्टर 3, जिसकी एक्सरसाइज 3.2 करेंगे आज हम। ठीक, कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 में जो कंसेप्ट्स लगने वाले थे उनको क्लियर किया था, एंड नाउ आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.2 पर। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फटाफट से देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस होती है उनका नाम क्या होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है हमारी, ये वाली, और ये वाली कौन सी है, एक्स एक्स डैश, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। एंड वर्टिकल लाइन ये वाली जो है वाई वाई डैश, जिसे क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, है ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस एंड जो वर्टिकल लाइन है वो क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस, है ना। तो ये जो एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश से जो हमें पार्ट बने हैं, इन पार्ट्स को क्या बोलते हैं, इन पार्ट्स को क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, है ना। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, तो ईच पार्ट का नाम क्या है, क्वाड्रेंट है। ठीक है, फिर राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट का नाम क्या है, तो ये क्या है, ये ओरिजिन है ना। एंड इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ नेम पूछा है, तो नेम क्या है, द ओरिजिन। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। एंड यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है जिसको देख के हमें इन सब क्वेश्चंस को क्या आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। एंड कोऑर्डिनेट्स में क्या होती है, एब्सिसा पहले लिखते हैं और ऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस मेजर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। एंड वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मेजर्ड अलोंग द वाई एक्सिस, है ना। ये कल के लेक्चर में हम लोगों ने यही कंसेप्ट्स क्लियर किए थे। ठीक है, अगर कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो अच्छी बात है, मेरे साथ साथ ये एक्सरसाइज आप करिए। और अगर कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाइए उस वाले लेक्चर पे, उस वीडियो पे, और वहाँ पे कंसेप्ट्स क्लियर करिए एंड देन फिर आके ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ओके, तो चलिए करते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी निकालते हैं। तो हमारे पास डायग्राम कहाँ है, यहाँ। बी कहाँ है, ये। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी मतलब हमें एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है कि इस पॉइंट बी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, है ना। वाई एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस मतलब -5। तो ये क्या आ गया, -5। एंड वाई क्या हो गया, वाई हो जाएगा हमारा जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मेजर्ड अलोंग द वाई एक्सिस। तो ये क्या हो गया, 2। ठीक, तो ये हो गया -5,2। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया हमारे पास, इसका आंसर -5,2। आते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी कहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स, तो पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा निकालेंगे। तो एब्सिसा क्या हो जाएगी इसकी, तो देखो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस मेजर्ड अलोंग एक्स एक्सिस जो कि है 5। एंड जो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट है वो इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मेजर्ड अलोंग वाई एक्सिस जो कि है -5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 5, -5। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। तो -3 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और -5 मतलब वाई कोऑर्डिनेट। देखते हैं इससे कौन सा पॉइंट बना है। तो -3 एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पे मिल गया हमें -3, है ना। और -5, हाँ -5 वाई की भी नेगेटिव डायरेक्शन, तो वाई की नेगेटिव डायरेक्शन -5 ये रहा। तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ मीट हो रही है, ई पर। तो इसका पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है हमारा ई।
ठीक है, वैसे ही देखें पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4, तो 2 देखें 2 एक्स एक्सिस पे ये रहा और -4 मतलब y की नेगेटिव डायरेक्शन तो -4 ये रहा और इस दोनों परपेंडिकुलर से मीट कौन सा पॉइंट मिल रहा है हमें G, तो इसका आंसर हो गया G। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे और ये कह रहा है कि एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी निकालो। एब्सिसा का मतलब क्या है कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी निकालना है। तो पहले ढूंढते हैं पॉइंट डी कहाँ है, ये रहा पॉइंट डी और एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा क्या होती है, इस पॉइंट डी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस मेजर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, तो ये क्या हो गया 6, तो इसकी एब्सिसा क्या हो गई 6। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट है ना, तो एच का ऑर्डिनेट निकालना है, तो एच ढूंढो, एच रहा ये, इसका ऑर्डिनेट मतलब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मेजर्ड अलोंग द वाई एक्सिस, तो ये हो गई -3। ठीक है, तो ये हो गया -3। फिर अभी हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम निकालने हैं, थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं जिससे कि समझ में आ जाए। ओके, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम निकालने हैं। चलो एल कहाँ है, पहले एल के निकालते हैं, तो एल कहाँ है, ये रहा, तो एल के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो अब यहाँ एल जो है ना वो वाई एक्सिस पर है और ये भी पिछले वीडियो में समझाया गया है कि जो अगर वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लाई करता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 एंड वाई क्या हो जाएगा हमारा 5। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा, 1 सेकेंड इसको 0 कर दे वरना। ओके, तो 0,5 ये हो गया हमारा एल के कोऑर्डिनेट्स। फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम, एम कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है। अब एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो वहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, है ना, तो यहाँ पे हमारा वाई 0 हो जाएगा। एम क्या, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -3, तो ये -3,0। ठीक, तो एम के कोऑर्डिनेट ये हो गए एंड एल के कोऑर्डिनेट ये हो गए। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस, बस 2 ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे यहाँ पे, एक्सरसाइज कर लिया हमने एंड 2 ही एक्सरसाइज भी है इस वाले चैप्टर में। यहाँ पे समरी लिखी हुई है, एक बार रीड कर लेना, जो अभी तक पढ़ा है बस उसी को इन्होंने समराइज करके लिख दिया है एंड दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर एंड थैंक यू सो मच।